नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ परमेश्वर की कृपा से अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम इस साधना में सफल रहेंगे। तो इस शुभकामना के साथ आइए शुरू करते हैं केनोपनिषद के अगले मंत्र की पाठ। केनोपनिषद, ये उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस इस किताब के जो अनुवादक और संपादना किए हैं वह हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशयों की तरह विद्वज्जन। और चलिए तो शुरू कर लेते हैं केनोपनिषद की पाठ। हर उपनिषद पाठ के पहले हमें अपने मन को हमें अपने मन को स्थिर रखना पड़ता है और इसीलिए हम शुरू करेंगे हर बार की तरह शांति पाठ से। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमेश्वर के पास हम लोग की एक ही अर्जी है कि वे हमारे ये जो साधन यंत्र, ये जो शरीर हमें दिए हैं, उसके सारे इंद्रिय पोषण लाभ करें। उपनिषद में वर्णित हर कोई, हर कुछ ब्रह्म है। हम उनसे अलग हैं या वे हमें त्याजे हैं, ऐसा गलती या ऐसा भ्रम हमारे मन में ना उत्पन्न हो। और उपनिषद में वर्णित हर वो कर्म हमारे लिए धीरे धीरे हमारे जीवन में वो परिस्फुट हो, परिभाषित हो। इसके साथ साथ हम ये भी गुहार लगाते हैं कि इस साधना की यात्रा में अगर किसी भी प्रकार की बाधा, आध्यात्मिक, आधिदैविक या आदि भौतिक किसी भी प्रकार की बाधा अगर उपस्थित हो तो वो ही उन बाधाओं का हल भी बन जाए। तो इसी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं केनोपनिषद की पाठ। केनोपनिषद 4 खंडों में विभक्त है। पहला खंड हमें परिचित करवाते हैं ब्रह्म के साथ, जो कहते हैं कि जो परम कारण है सब कुछ की वो है ब्रह्म। लेकिन उनके वजह से हमारे हर ज्ञानेंद्रिय के पास जो तथ्य आते हैं हम वो विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम इन सारे इंद्रिय के माध्यम से जान नहीं सकते। उनके स्वरूप को हम कितने समझे हैं वो जानने के लिए, अपने जानने की या जाने हमारे ये जानने की मात्रा कहाँ तक है, जो तथ्य हमारे पास आया है वो ज्ञान में रूपांतरित हुई है या नहीं, ये जानने के लिए द्वितीय खंड की अवतारणा की गई है। और यहाँ पर गुरु ने पहला प्रश्न पूछे कि कितना जानते हो, और धीरे धीरे हमारे सामने ये तथ्य लाया गया कि हम जानते हैं ये भी नहीं है और हम नहीं जानते ये भी नहीं है ब्रह्म को। ये जब सच्ची में उपलब्धि हो जाए सत्य, तभी हम ब्रह्म को जान पाएंगे। और ये जो यात्रा है ब्रह्म को जानना या अपने आप को जानना, तो वो यात्रा हमें इसी देह के साथ पूरा करना है। तृतीय खंड हम जो ये त्रिमात्रिक देह में इस त्रिमात्रिक जगत में जो सीमाबद्ध हैं, तो उस सीमाबद्ध
परिसर में ब्रह्म के स्वरूप को, उस सीमाबद्ध परिसर में ब्रह्म के स्वरूप को समझाने के लिए तृतीय खंड में एक सुंदर सी कहानी की रूपक इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर ब्रह्म प्रक सही ब्रह्म जहाँ पर सही मार्गदर्शन करवाने के लिए देवताओं के सामने यक्ष रूप में अवतरित होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनके अंदर जानने की इच्छा जागृत होती है और उससे ही उनके अंदर जो अहंकार की उत्पत्ति हुई थी, उनकी अंदर जो एक मेरा सब कुछ है, ये जो एक स्थिति लाभ हुई थी, उसका शमन करने के लिए वो अवतरित हुए थे। मेरे शक्ति से मैं जीती हूँ या जीता हूँ, ये जो भावना है ये क्यों आया देवताओं में? क्योंकि वहाँ पर एक देवासुर संग्राम हुआ था और जिसमें वो लोग विजय प्राप्त किए थे। उन्हें लगा कि वो अपने शक्ति से, अपने बल से वो विजय प्राप्त हुए हैं, लेकिन सही मायने में जीत हार सब कुछ तो ब्रह्म के हैं। जब ब्रह्म के द्वारा ये उपलब्धि करवाया गया कि उनकी शक्ति तो एक तृण को भी ना जला सकती है, ना उड़ा के लेके जा सकती है, तो तब धीरे धीरे उनमें ये बोध आया और सर्वप्रथम इंद्र ने सिर्फ जानने की इच्छा से जान पाए कि सामने जो यक्ष मूर्ति है वो कौन है। वो जान पाए कि वो ब्रह्म है, लेकिन उनका मन शुद्ध नहीं हुआ था, इसीलिए वो ब्रह्म ज्ञान रूपी उमा से परोक्ष रूप में जान पाए कि वो ब्रह्म है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद चतुर्थ खंड का शुरू होता है। शा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मण वा एतद्विजये महीयद्धमीति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्दा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् जदग्निर्वायुरिन्द्रः ते हेनन्यदिष्ठं पस्पृशुस्ते हेनत्प्रथमविदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्दा इन्द्रो अतितरामिवान्यान् देवान् स हेनन्यदिष्ठं पस्पृश स हेनत् प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्यैष आदेशो जदेतद्दिदूतो व्यद्दूतदा इतीन्न मिमीषदा इत्यधिदैवतम् तथाध्यात्मं जदेतत् गच्छतीव च मनो अनेन चैतधूमस्मरतवीक्षणं संकल्पः। यहाँ तक हम पढ़े थे चतुर्थ खंड के। यहाँ तक हमें समझाया गया, ये जो कहानी है हमारे सामने रूपक के हिसाब से लाया गया था, उस कहानी की तात्पर्य क्या है? कहानी की तात्पर्य ये है कि यक्ष मूर्ति को जानने के लिए कौन कौन से देवता गए थे? पहले जातवेदा यानी कि अग्नि, और फिर मातुरिष्या यानी कि पवन गए थे, है ना? लेकिन दोनों ही यक्ष के सामने यक्ष को जानने के आग्रह से ज़्यादा वे कौन हैं वो बोलने में ज़्यादा माहिर थे और इसीलिए उनके दर्प चूर्ण हुए। वे एक छोटे से तृणखंड को भी ना जला पाए ना उड़ा पाए, जो एक छोटा सा काम दिए थे यक्ष रूपी ब्रह्म ने। इनसे उनके मन में जो अहंकार था अपने बल, अपनी क्षमता के प्रति, वो खंडित हुआ। वे आए थे ब्रह्म के समीप आए थे, इसीलिए भले वो जान नहीं पाए,
लेकिन वो समीप आए थे, तो इसीलिए वे बाकी सारे देवताओं से ज्ञान में उत्कृष्ट बने। लेकिन इंद्र सिर्फ जानने की इच्छा से आए थे। भले उनका मन शुद्ध नहीं हुआ था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जानने की इच्छा से आए थे, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए नहीं। जहाँ पर हम सिर्फ जानने की इच्छा से आते हैं, जहाँ पर हम जानने की इच्छा से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानने की इच्छा से, वहाँ पर अहंकार नहीं होता। वहाँ पर शुद्ध निर्मल ज्ञान होता है, और ज्ञान परमेश्वर की ही रूप होती है ना। तो इसीलिए इंद्र यक्ष रूपी ब्रह्म कौन है वो जान पाए। भले चाहे वो उमा से जान पाए, भले चाहे ब्रह्म ज्ञान उनको लाभ हुआ, लेकिन लाभ तो हुआ, वो जान पाए। इसीलिए वो सारे बाकी सारे, यानी कि मातृ ऋषा जात वेदा सबको, सारे बाकी इनको लेकर बाकी सारे देवताओं से उत्कृष्ट तालाब के ज्ञान में। ये जो है, ये जो उदाहरण दिया गया है, इसका सबसे सबसे अच्छा अल अ, अगर हम उदाहरण माने तो ऐसा है कि ब्रह्म ज्ञान हमारे मन में विद्युत की झलक की तरह एक बार हाजिर होती है और फिर हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमें साधना करते रहना चाहिए, भले चाहे जैसे भी हो। हम जब साधना करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम ब्रह्म को जानते हैं। हम कह सकते हैं कि ब्रह्म चाहते हैं, जब वो चाहते हैं तो तभी हम साधना में रत होते हैं, भूल करते हैं, लेकिन बार बार उनको याद करते करते वहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर, मुझे याद आया एक छोटी सी कहानी, कि मुझे सारे किरदारों के नाम तो याद नहीं हैं, लेकिन मैं इतना मुझे याद है कि भगवान श्री गौतम बुद्ध वो बचपन में हमेशा वन में जाते थे और वहाँ पर वो ध्यान मग्न हो जाते थे। और उनकी कोई एक भाई थे जो उनको बहुत ही नकल करने चलते थे। भले चाहे वो शिकार के लिए जाते थे, लेकिन उनको कोई पशु या जीव नहीं मिलता था। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि भगवान गौतम बुद्ध जहाँ पर ध्यानस्थ होकर बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ खूब सारे पशु पक्षी पंछी वो सारे उसके आसपास घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो वो जो है, उनके जो भाई हैं, उनको लगा कि अच्छा ऐसा है, मुझे तो पशु पक्षी मिलता नहीं है, तो मैं भी ऐसे बैठ जाऊं। तो मैं भी ऐसे बैठ जाऊं तो ये तब मेरे पास भी आ जाएंगे, फिर मैं इनको पकड़ूंगा और पकड़ के शिकार कर लूँगा। तो ये सोच के वो भी बैठ गए। अब वो जब बैठ गए तो पहले पहले तो कुछ नहीं आया। फिर वो धीरे धीरे गौतम को, मतलब गौतम बुद्ध को वो देखे उसको सिर्फ नकल कर रहे थे। उनका मंशा ये नहीं था कि वो ध्यानस्थ हो जाए, है ना। तो वो भी चुपचाप बैठने लगे। एक दिन बैठे, दो दिन बैठे, बहुत ऐसे ही धीरे धीरे बैठते बैठते एक दिन वो सच में ध्यानस्थ हो गए। और फिर उनको पता ही नहीं चला कि जिनके लोभ से वो आए थे जिनके लोभ से वो आए थे, वो सारे पशु पक्षियाँ पंछियाँ अब उनके भी चारों तरफ वो घूम रहे हैं। लेकिन आज वो उनको शिकार करना भूल गए। तो ऐसा ही होता है, भले चाहे हम जाने अनजाने में करें, लेकिन ब्रह्म जब चाहते हैं या चाहते हैं, तभी हम उनकी तरफ, उनको वापस पाने के लिए नहीं, उनको या खुद को सेल्फ रियलाइज करने की प्रचेष्टा में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मंत्र में। तद्ध तदनं नाम तद्दनमित्तु पाशितव्यं स ज एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। इसका अर्थ क्या है, चलिए देख लेते हैं। वैसे आज जब मैं ये पढ़ रही हूँ, सूर्योदय होने से, मतलब अभी भी सूर्योदय नहीं हुई है, तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ एक बार ये भी मैं शेयर कर रही हूँ। पूरा आसमान
लाल हो चुकी है, पता चल रहा है कि हाँ सूर्योदय होने वाली है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि इस मंत्र की अर्थ क्या है। ये ब्रह्म हर प्राणियों के द्वारा ही पूज्य हैं, इसीलिए वे तदन इस नाम से प्रसिद्ध हैं। तदन ये जो शब्द हैं ये उनके गुणव्यंजक, इसीलिए इस नाम से उनकी उपासना या चिंता करना उचित है। जो इस ब्रह्म को यथार्थ गुण विशिष्ट बोलकर जानते हैं, समस्त प्राणी उनको पाने की इच्छा रखते हैं। इस श्रुति में ब्रह्मोपासना की आवश्यकता, विधि और फल क्या है ये व्यक्त किया गया है इस श्रुति में, मतलब इस मंत्र में। उपासना इस शब्द का अर्थ है उप मतलब समीप, आसना मतलब अवस्थान। साधक जब ब्रह्म के साथ कोई एक घनिष्ठ संबंध स्थापन करवाते हैं तभी उनके निकट वो स्थित होते हैं। लेकिन कौन से प्रकार गुण, अगर कौन से भी, अगर कोई सा भी ऐसा, अगर हम बोले कि अगर कोई सा भी प्रकार का नाम गुण युक्त ना होकर अगर हम संबंध स्थापना करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। इसी कारणवश नामहीन निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की उपासना नहीं होता है, सगुण ब्रह्म की ही उपासना होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो सीमाबद्ध हैं। जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, हम ईशोपनिषद में एक जगह पढ़े थे कि वो वाला थोड़ा सा सख्त होता है, वो थोड़ा कठिन साधना होता है, होता तो है लेकिन वो कठिन साधना होती है ना। तो कौन से प्रकार के नाम और गुण युक्त ब्रह्म की उपासना प्रशस्त है, सही है? श्रुति इस श्लोक में वही हमें बताया है कि तदन, है ना, ब्रह्म सकल प्राणी के भजनीय है, मतलब वो सारे प्राणी के पूज्य हैं। इसीलिए तदन अर्थात वो प्रिय वस्तु, इस नाम से वो प्रसिद्ध है। वे हर प्राणी के आत्म स्वरूप है, सकल ज्ञान के प्रकाशक है, सकल शक्ति के प्रेरयिता है, सर्वजीव के पिता है, पाता है और परित्राता भी है। इसी कारणवश वे सकल के भजनीय हैं। अतएव साधक जब तदन इस नाम से सर्व प्राणी के भजनीय रूप में ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वही प्रशस्त है। अवश्य ब्रह्म के असंख्य नाम और गुण हैं, अतएव अन्य नाम और गुण युक्त ब्रह्म की उपासना भी हम कर सकते हैं, हम करते हैं, है ना। लेकिन तदन इस नाम से ही उपासना प्रशस्त है। इस उपासना की फल क्या होता है ये भी इस मंत्र में बोला गया है। ब्रह्म पिता, पाता, ज्ञान और शक्तिदाता रूप में केवल उपासक के ही साथ घनिष्ठ रूप में युक्त है, ऐसा नहीं है, वो हर एक प्राणी के साथ है। ऐसे जब हम चिंता करते हैं, जब हम ब्रह्म के बारे में चिंतन करते हैं कि वो सबकी प्रिय वस्तु है और वो ही हमारे आराध्य हैं, जब हम ऐसे करते हैं तो तब हम भी समझ पाते हैं कि हम पूरे के पूरे निखिल प्राणी जगत जो है या निखिल जगत जो है उन सब से हम भी वेरी क्लोजली, वी आर ऑल वेरी क्लोजली रिलेटेड। हम सारे लोग बहुत ही वो है ना वसुधैव कुटुंबकम, हाँ वो उपलब्धि होती है। ऐसे ही जब ब्रह्म की चिंतन करते हैं तो तब सबके साथ उपासक की एकात्मता स्थापित होती है। वे सकल प्राणी के साथ ये जो आत्मीयता है ये उपलब्धि करते हैं, इसीलिए उनके लिए सारे प्रिय होते हैं।
उनके लिए सारे प्रिय होते हैं, इसीलिए उनको सारे पाने चाहते हैं। प्रिय हैं तो पाने तो चाहेंगे ही। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ तक ही। और मैं कोशिश करूँगी, मैं अभी जो देख पा रही हूँ, आज पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये जो उषा काल की जो आसमान है ये बहुत मोहित कर रही है। तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। आप सारे लोग अच्छे से रहना और प्रार्थना में रहना। शुभमस्तु।